types of data different type of data types are available in C language। जैसे कि C के अंदर different types of data available है like integer, character, float, double। So we need to refer each data type in specific format। So format specifier work on a different data types। ये जो different type का different data types हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए उनके फॉर्मेट को फॉर्मेट स्पेसिफायर या फॉर्मेट कोड जो हैं वो यूज़ होते हैं, जो कि इन डिफरेंट डाटा टाइप्स के ऊपर वर्क करते हैं। जब भी आपने वेदर टू प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट और टू टेक फॉर्मेटेड इनपुट वी नीड अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। जब कभी आपने कोई भी डाटा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा टाइप जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करना है या आउटपुट करना है या आपने इनपुट करना है, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ इनपुट करनी है इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, यू नीड फॉर्मेट स्पेसिफायर और फॉर्मेट कोड। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर और फॉर्मेट कोड जो है वो आउटपुट और इनपुट फंक्शंस के अंदर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डाटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर आल्सो कॉल्ड एज ए फॉर्मेट स्ट्रिंग भी इसे कहा जाता है। तो दैट इज़ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम परसेंटेज साइन। फॉर्मेट कोड जो है वो हमेशा परसेंटेज साइन से स्टार्ट होते हैं और एक लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की कोड्स की लिस्ट अवेलेबल है जो कि हर करैक्टर के हर डिफरेंट डाटा टाइप्स के ऊपर वर्क करते हैं। लाइक परसेंटेज सी जो है वो करैक्टर्स के ऊपर, करैक्टर अनसाइन करैक्टर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आउटपुट और इनपुट करने के लिए परसेंटेज सी यूज़ होता है। परसेंटेज डी साइन इंटीजर के लिए यूज़ होता है और ये जो सपोर्ट करता है शॉर्ट, अनसाइन शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर को सपोर्ट करता है। अगर आपने इनपुट और आउटपुट करना हो तो परसेंटेज डी इंटीजर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह परसेंटेज ई अपर केस और लोअर केस दोनों फॉर्मेट में यूज़ किया जा सकता है। दैट इज़ यूज फॉर साइंटिफिक नोटेशन फ्लोट वैल्यू, फ्लोट या डबल वैल्यू जो कि रियल वैल्यू हैं, पॉइंट्स में वैल्यूज़ जो हैं उनको अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, सो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म के लिए आप परसेंटेज ई और स्मॉल ई और कैपिटल ई यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज एफ जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू के लिए यूज़ होता है और फॉर्मेट जो डाटा टाइप सपोर्टेड है दैट इज़ फ्लोट डाटा टाइप। परसेंटेज जी स्मॉल अपर और लोअर केस दोनों में यूज़ किया जा सकता है और ये भी सिमिलर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट जिस तरह परसेंटेज ई है, सिमिलरली आप परसेंटेज जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट और डबल दोनों डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। परसेंटेज एच आई साइन इंटीजर के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट डाटा टाइप जो है इंटीजर की वो सपोर्ट है। परसेंटेज एच यू जो है वो अनसाइन और अनसाइन शॉर्ट के लिए यूज़ होता है। परसेंटेज आई साइन इंटीजर जिसमें शॉर्ट अनसाइन इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर को सपोर्ट करता है। आप परसेंटेज एल डी, परसेंटेज एल और परसेंटेज एल आई ये तीनों फॉर्मेट्स जो हैं वो साइन इंटीजर के लिए जो कि लॉन्ग डाटा टाइप लॉन्ग इंटीजर होगा उसको सपोर्ट करता है। परसेंटेज एल एफ फ्लोटिंग पॉइंट डबल डाटा टाइप अगर डिक्लेयर किए तो परसेंटेज एल एफ इनपुट और आउटपुट के लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। परसेंटेज इसी तरह कैपिटल एल एफ भी यूज़ कर सकते हैं जो कि लॉन्ग डबल के लिए यूज़ होता है। लॉन्ग डबल अगर आपने डाटा टाइप में इनपुट और आउटपुट करनी हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एल एफ यूज़ होगा। इसी तरह एल यू स्मॉल एल यू अनसाइन इंटीजर और अनसाइन लॉन्ग इंटीजर दोनों को अगर आपने स्पेसिफाई करना हो तो वो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर स्मॉल एल यू। इसी तरह परसेंटेज डबल स्मॉल एल यू अनसाइन इंटीजर के लिए यूज़ होता है, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर के लिए। परसेंटेज ओ जो है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, आपने किसी ऑक्टल फॉर्मेट में डाटा जो है शॉर्ट, अनशॉर्ट इंटीजर, अनसाइन इंटीजर
जो है उसको रिप्रेजेंट करना हो तो परसेंट ऑक्टल फॉर्मेट के अंदर तो आप %O यूज़ कर सकते हैं। दैट आर नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल। सो %O रिप्रेजेंट ऑक्टल। %P जो है वो पॉइंटर्स टाइप के वेरिएबल्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने कोई एड्रेस, मेमोरी एड्रेस किसी वेरिएबल का स्टोर किया है और उसको हम %P से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। %S स्ट्रिंग, अ सीरीज ऑफ करेक्टर। नॉर्मली C के अंदर जो करेक्टर्स हैं जो टर्मिनेटेड बाय नल करेक्टर होगा, जिनके एंड पे नल करेक्टर इंसर्ट होगा, वो स्ट्रिंग कंसिडर होगी, वो %S यूज़ होता है। इसी तरह %U जो है वो अनसाइन इंटीजर और अनसाइन लॉन्ग इंटीजर के लिए यूज़ होता है। %X स्मॉल और अपर केस में यूज़ कर सकते हैं और दैट रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल्स वैल्यू, और ये शॉर्ट, अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, अनसाइन इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर की लिस्ट थी जो कि मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने अकॉर्डिंगली जो डाटा टाइप यूज़ किया उसके अकॉर्डिंगली आपने वही फॉर्मेट कोड को यूज़ करना है। एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो हम इसको देखते हैं। हमारे पास जो है एक एग्जांपल होगी प्रोग्राम, उसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह फॉर्मेट कोड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक वेरिएबल J डिक्लेयर किया मेमोरी के अंदर, और मेमोरी के ये रैम है, मेमोरी के अंदर J वेरिएबल जो है वो स्पेस रिजर्व हुई J के लिए। J जो है वो इंटीजर टाइप का है, आइदर इट कैन बी 2 बाइट्स और इट टेक 4 बाइट्स डिपेंडिंग अपॉन द मशीन। सो हमने उसको 30 वैल्यू J के अंदर इनिशियलाइज करवाई। जैसे ही प्रोग्राम आप कंट्रोल F9 करके एग्जीक्यूट करेंगे, मेमोरी के अंदर ये जो J है ये मेमोरी के अंदर स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी। इसके अंदर ये सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद जैसे ही कंपाइलर यहाँ पे आएगा और कंपाइलर ने आपने यहाँ पे %D जो है वो फॉर्मेट कोड यूज़ किया हुआ है, तो J के अंदर जो वैल्यू है वो डेसिमल्स के अंदर एज इट आउटपुट उसकी जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद कंपाइलर जो है वो आगे नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। कंट्रोल आपका इस लाइन पे आया। अब आपके सामने ये पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज वैल्यू इन ऑक्टल एज इट लिखा हुआ नज़र आए, डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, और %O आपने यूज़ किया। %O मीन ऑक्टल वैल्यू। तो J के अंदर जो वैल्यू है 30 है, तो 30 को अगर ऑक्टल में नंबर में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो कुछ डिवाइड करने के बाद 3 to 6 जो है 36 जो है वो वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये आपके सामने आउटपुट इसका %36 जो है ऑक्टल फॉर्मेट के अंदर वैल्यू रिप्रेजेंट कर डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर होगी। इसी तरह अगर उसके बाद कंपाइलर अगली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे वैल्यू इन हेक्साडेसिमल्स आपने %X यूज़ किया। इट्स मीन के J के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हेक्साडेसिमल्स के अंदर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाए। तो हेक्साडेसिमल्स की बेस जो है वो 16 होती है। 16 पे अगर 30 को डिवाइड करें तो आपके पास ये कुछ वैल्यू बचती है, जिसमें 1 जो है वो एज इट हेक्सा अंदर के रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 to 9 वैल्यू, 0 to 9 वैल्यू जो है वो एज इट आफ्टर 9 10 को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को B से, C से। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिमाइंडर जो बच रहा है वो 10 है, तो 10 आपके पास हेक्साडेसिमल्स के अंदर E से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस आउटपुट इस printf का जो आउटपुट आपको डिस्प्ले होगा दैट इज़ 1E। 1 जो है वो एज इट डिस्प्ले हो गया और E जो है दैट इज़ फॉर्मेट कोड। अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करें तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो अकॉर्डिंगली इस आउटपुट के मुताबिक होना चाहिए। चलें इसको हम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी ये वो सेम कोड है जो अभी हमने उसकी एग्जीक्यूशन करके देखी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एग्जीक्यूशन होगी और उसका आउटपुट क्या होगा। अब इसको हम कंपाइल करते हैं टर्बो सी के अंदर और इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए जी 30, 36 और 1E दैट इज़ हेक्साडेसिमल। तो दैट इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन और वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट कोड। हमने जो फॉर्मेट कोड स्टडी किया उनमें से चंद एक फॉर्मेट कोड को एज ए प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट करके उसको देखा और उसका आउटपुट देखा।